नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HK इलेक्ट्रॉनिक में। तो साथियों, आज हम इस एलईडी को इस एलईडी बल्ब को रिपेयर करने वाले हैं। तो देखिए साथियों, ये एक बल्ब है जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज, यानी एक गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज है जिसने ये एलईडी बल्ब को बनाया है। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर उजाला आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो आइए साथियों, इसकी रिपेयरिंग को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले तो हम इसे अपने सीरीज लैंप के साथ कनेक्ट करेंगे कि ये एलईडी बल्ब ग्लो होता है या फिर नहीं। साथियों, यहाँ पर मैं आपको एक बार अपना सीरीज लैंप और ये एलईडी टेस्टर जो कि मैंने यहाँ पर बनाया है ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि देखिए साथियों, ये एक एलईडी टेस्टर बनाया है जिससे देखिए दोस्तों ये दो वायर है जिससे हम ये एलईडी पट्टी यहाँ पर चेक करते हैं। एक बार मैं एलईडी पट्टी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए साथियों, ये वाली जो एलईडी पट्टी होती है ये वाली दोस्तों, इससे हम ये चेक करते हैं। तो फिलहाल तो मैं वीडियो में आपको टेस्ट करके बता ही दूंगा। तो देखिए दोस्तों, ये काम किस प्रकार से करती है। देखिए दोस्तों, हम जैसे ही इन्हें पर शॉर्ट करते हैं वहाँ पर एलईडी एक ग्लो हो जाती है। तो यानी हमने एक ड्राइवर को लेकर इस एलईडी पट्टी को सीरीज में लेकर यहाँ पर दो वायर नेगेटिव एंड पॉजिटिव यहाँ पर लाए। तो बहुत सी आसान है, यानी बना लीजिए आप। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक सीरीज लैंप आपको नजर आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं यहाँ पर ये दोनों वायरों को यहाँ पर शॉर्ट करता हूँ, लेकिन दोस्तों मैं इसे सीरीज लैंप पर ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर दोनों वायरों को शॉर्ट करता हूँ दोस्तों, वहाँ पर सीरीज लैंप ऑन होना चाहिए। शायद मेरे वायर सही से कनेक्ट नहीं है साथियों। तो जब जैसे ही मैं यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करता हूँ दोस्तों, हमारा ये सीरीज लैंप यहाँ पर ग्लो होने लगता है। साथियों, यहाँ पर मैंने अपने पैर को ज़मीन से टच नहीं किया, इसीलिए मुझे यहाँ पर शॉर्ट सर्किट नहीं लग रहा। यदि आप इस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं तो साथियों, आपको यहाँ पर ग्लव्स वगैरह का यूज करना आवश्यक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने लोहे की चिमटी को इस प्रकार होल्डर में लगा रखा है, तो मुझे कोई भी शॉर्ट सर्किट यहाँ पर नहीं लग रहा है। तो साथियों, यहाँ पर मैंने अपने पैर हैं दोस्तों ज़मीन से टच नहीं किए, इसीलिए मुझे यहाँ पर कोई यानी किसी भी प्रकार का शॉर्ट सर्किट नहीं लग रहा है। तो आइए दोस्तों, इस एलईडी बल्ब की रिपेयरिंग स्टार्ट करते हैं। एक साथ में सबसे पहले तो हम इसके कैप को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये इजीली खुल गया। ये क्या साथियों, देखिए साथियों, इससे मुझे टेस्ट करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। तो देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार से यहाँ पर खुला हुआ नजर आया। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपको एक रिजेक्टेशन इसमें मैं एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा। एक रिजेक्टेशन आपको इसी में लगा हुआ नजर आ रहा था। देखिए दोस्तों, ये रहा एक रिजेक्टेशन। तो साथियों, हुआ क्या होगा कि साथियों, इस एलईडी बल्ब को किसी ने घर पर या फिर किसी मैकेनिक ने से खोलने की कोशिश करी है। तो देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार से लगाया जाता है। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि यहाँ पर टेढ़े वगैरह यानी यहाँ पर नॉक है। तो दोस्तों, किसी ने यहाँ पर पेंचकस को ओपन करके इसे अप कर दिया यानी ऊपर उठा दिया। तो दोस्तों, ये यहाँ पर वायर निकल गए यानी वायर उखड़ गए। तो दोस्तों, ये तरीका बहुत ही गलत है। हमें पहले ये डिसोल्डिंग करने पड़ती है, यानी ये वायर आपको नजर आ रहे हैं दोस्तों, ये हमें डिसोल्डिंग करने पड़ते हैं। इसके बाद हम इस कैप को किसी भी स्क्रू ड्राइवर की सहायता से बाहर निकालते थे। दोस्तों, आप इस प्रकार से इस एलईडी ड्राइवर को मत निकालिए, क्योंकि साथियों यहाँ पर आपका काफ़ी नुकसान होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर एक रेजिस्टेशन यहाँ पर खराब हो चुकी है दोस्तों। एक यहाँ पर जम्पर वायर लगा होता है यहाँ पर इस पॉइंट से कनेक्ट करने के लिए दोस्तों, वो भी आपका यहाँ पर खराब हो जाता है। तो साथियों, सबसे पहले तो हम यहाँ पर इस रेजिस्टेशन को निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने अपने आयरन सोल्डर को यहाँ पर हीट करके रख लिया था। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो दोस्तों, ये आयरन यहाँ पर जितना भी लगा आराम से लग जाता है। तो देखिए साथियों, अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर चिमटी की सहायता से इसे पकड़ लेना है इस प्रकार से। और दोस्तों, इसे आराम से आप डिसोल्डिंग करके इसे निकाल सकते हैं। तो देखिए साथियों, मैं यहाँ पर हीट करता हूँ यानी इसे, तो ये आराम से यहाँ पर निकल आई। तो देखिए तो साथियों, यहाँ पर ये रेजिस्टेशन यहाँ पर निकल आई है। तो इसे तो ख्याल हम साइड में रख देते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हम दूसरे वायर को भी यहाँ पर यानी जो यहाँ पर जम्पर वायर लगा था इसे भी यहाँ पर इसे भी हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो सेम वही तरीका यहाँ पर भी आजमाएंगे। एक चिमटी की सहायता से इसे पकड़ कर खींच लेंगे। इस प्लास की मदद से मैंने ये जम्पर वायर भी यहाँ पर निकाल लिया। तो साथ में एक बार आप इन वायरों को यहाँ पर क्लीन कर लीजिएगा। तो क्लीन करने के लिए आप क्या करना होगा कि जैसे ही आप इसे यहाँ पर आयरन से इसे इस प्रकार से हीट करेंगे तो साथ ही आपको एक चिमटी की सहायता से इन होलों को यहाँ पर साफ कर लेना। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर किस प्रकार से कर रहा हूँ। तो आप इस प्रकार से इस एलईडी के जहाँ पर हम यहाँ पर ड्राइवर के वायर निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे आसानी से हमारे यहाँ पर निकाल आते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने इस प्रकार से यहाँ पर इन्हें साफ कर लिया यानी क्लीन कर लिया है।
तो देखिए साथियों यहाँ पर मैंने दोनों हॉलों को यहाँ पर क्लीन कर लिया है, जो कि आप यहाँ पर स्पष्ट ही देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों एक बार मैं इसे दिखाने की कोशिश करूँगा तो आपको यहाँ पर क्लीन बिल्कुल ही साफ नज़र आ रहे होते। दोस्तों एक बार इसे हम साइड से रख देते हैं। दोस्तों यहाँ पर इस डीसोल्डिंग करके इस एलईडी को इस एलईडी पट्टी से, यानी इस एलईडी ड्राइवर को इस एलईडी पट्टी से इसे अलग करते हैं। तो देखिए साथियों इस एलईडी पट्टी को एक बार हम साइड से रख देते हैं। पहले हम इसकी ड्राइवर की यहाँ पर टेस्टिंग वगैरह करते हैं। तो साथियों इस ड्राइवर में हम ये रजिस्ट्रेशन ना यहाँ पर वापस से लगा लेते हैं। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपको एल नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ये एल वाले पॉइंट में ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पर लगती है। तो देखिए दोस्तों एक बार मैं क्लीन नज़र आपको बताऊँगा कि दोस्तों यहाँ पर आपको एल स्पष्ट ही लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो देखिए दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पर इस प्रकार से लग जाएगी। साथियों यहाँ पर हमने ये जंपर वायर लगा लिया। दोस्तों यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन भी लगा ली। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दोस्तों यहाँ पर एल आपको नज़र आ ही रहा है। तो दोस्तों इसी एल वाले पॉइंट पर आपको ये रजिस्ट्रेशन लगानी है। साथियों यदि आप यहाँ पर भी लगाना चाहें तो भी ये काम कर जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। तो देखिए दोस्तों अब हम इसे एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो टेस्टिंग के लिए आपको क्या करना होगा कि साथियों आपको एक इस प्रकार का वायर ले लेना है, इस प्रकार का। तो देखिए दोस्तों ये इसकी प्लग रही, दोस्तों ये रही इसकी वायर। तो साथियों इसे आपको सीरीज लैंप के साथ कनेक्ट कर लेना और साथियों आपको यहाँ पर ये वायर यहाँ पर जोड़ देना है। तो देखिए दोस्तों आपको एक वायर यहाँ पर जोड़ देना और एक वायर यहाँ पर जंपर वायर से कनेक्ट कर देना है। तो साथियों यहाँ पर आपको सोल्डरिंग नहीं करनी, क्योंकि जस्ट हमें टेस्टिंग करनी है, ना कि कोई इस सर्किट को परमानेंट यहाँ पर चालू करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने वायरों को लगा दिया और साथियों एक बार हम यहाँ पर पावर सप्लाई यानी सीरीज लैंप से पावर सप्लाई देकर यहाँ पर टेस्टिंग करेंगे। तो देखिए साथियों मैंने यहाँ पर सीरीज लैंप से पावर सप्लाई दे दी है। तो एक बार हम इन दोनों वायर को शॉर्ट सर्किट करेंगे। साथियों ऐसे में आपको ध्यान रखने की बात ये है कि साथियों यहाँ पर आपको कोई भी पैर यानी कोई भी पैर ज़मीन से टच नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं शॉर्ट सर्किट करता हूँ तो यहाँ पर कोई भी वोल्टेज हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। तो देखिए साथियों मैं यहाँ पर जैसे ही शॉर्ट सर्किट करता हूँ तो हमारा सीरीज लैंप यहाँ पर ग्लो हो जाता है। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर आपको ब्रिज रेक्टिफायर दिख रहा होगा। तो देखिए साथियों मैं ब्रिज रेक्टिफायर के इस साइड भी यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करके देख लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों हमारा ब्रिज रेक्टिफायर ओके है, हमारे इसी सर्किट में कोई प्रॉब्लम है। साथियों ये एलईडी ड्राइवर बिल्कुल ही ख़राब है, यानी हमें यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी पावर सप्लाई देखने को नहीं मिल रही। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं शॉर्ट सर्किट भी करता हूँ तो भी मुझे यहाँ पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम यानी यहाँ पर पावर देखने को नहीं मिलता, यानी वोल्टेज देखने को नहीं मिलती। तो देखिए साथियों यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर सही है। साथियों ये इस ड्राइवर की रिपेयरिंग यहीं तक संभव है, ना कि यहाँ यानी ये कंपोनेंट यहाँ पर रिपेयर नहीं किए जा सकते, क्योंकि दोस्तों ये एसएमडी पेस्ट कंपोनेंट होते हैं दोस्तों, मार्केट में आसानी से नहीं मिलते। साथियों इस ब्रिज रेक्टिफायर को तो खैर मैंने यहाँ पर चेक कर लिया है, क्योंकि साथियों यहाँ पर हमें पावर सप्लाई यानी ब्रिज रेक्टिफायर के इस साइड हमारी पावर सप्लाई आ रही है। तो देखिए साथियों मैं यहाँ पर जैसे ही इसे शॉर्ट करता हूँ तो हमारा सीरीज लैंप यहाँ पर ग्लो हो जाता है। तो साथियों इस ड्राइवर को हम रख देते हैं साइड से और यहाँ पर एक नया ड्राइवर लगाते हैं। रहा हमारा एक नया ड्राइवर इस प्रकार का। साथियों ये आपको 10 से 5 रुपये में मार्केट में आसानी से देखने को मिल जाता है। लोकल मार्केट में किसी भी आपको इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पर ये ड्राइवर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आपको ये ले लेना है और साथियों उसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर आपको एलईडी की इस प्रकार की पट्टी भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो साथियों हम इस कैप में इस एलईडी ड्राइवर को लगा लेते हैं। तो साथियों इसमें जो सफ़ेद कलर के वायर होते हैं दोस्तों ये हमारे एसी वोल्टेज के होने यानी जहाँ पर हम एसी वोल्टेज देते हैं। तो साथियों ये यहाँ पर इन दोनों इसमें कनेक्ट हो जाते हैं दोस्तों। ये हमारा पॉजिटिव होता है दोस्तों, ये हमारा नेगेटिव होता है। तो फटाफट से हम इस कैप में यानी इस कैप में इसे लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने वायर इसके लंबे लंबे काट लिए इस प्रकार से और दोस्तों मैं इसे इस प्रकार से इसमें डालूंगा। तो एक बार ये इसका फॉइल एक क्लीन नहीं है साथियों, तो मैं इस वायर की सहायता से इसे क्लीन कर लेता हूँ। साथियों आराम से यहाँ पर चला जाएगा। तो देखिए साथियों इस प्रकार से ये दोनों वायर यानी यहाँ पर निकल आए, तो आपको इस साइड से इसे मोड़ देना है, इस साइड से और इस सोल्डिंग से अच्छी तरह से क्लीन कर देना है। तो यहाँ पर मैं इसे सोल्डिंग से यहाँ पर क्लीन कर देता हूँ। तो देखिए साथियों ये यहाँ पर क्लीन हो रहे हैं। साथियों अब आपको यहाँ पर करना क्या कि जो इसमें से जो आयरन निकला था साथियों इसी को आपको यहाँ पर चिमटी की सहायता से रख देना। तो साथियों ये भी यहाँ पर
पे लग जाएगा और साथ ही अच्छी तरीके से ये हमारे पहले जैसे कंपनी देती है साथ ही उसी प्रकार से हो जाएंगे। इसे भी एक बार मैं फैला लेता हूँ। तो देखिए साथ ही ये किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सोल्डिंग हो चुकी है। तो उसी प्रकार से साथ ही हम यहाँ पर भी यानी इस दूसरे पॉइंट पर भी यहाँ पर सोल्डिंग कर लेते हैं। तो देखिए साथ ही यहाँ पर ये आपको आयरन दिख रहा है, तो दोस्तों मैं इसे उठाऊँगा और साथ ही यहीं पर इसे हीट कर दूँगा और साथ ही इस प्रकार से सोल्डर आयरन की सहायता सोल्डर आयरन की सहायता से इसे आराम से इस प्रकार से इसे पूरे लग पर इसे इस प्रकार से फैला लेंगे। तो देखिए साथ ही यहाँ पर कितनी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सोल्डिंग हो चुकी है। जिस प्रकार से हमारे नए बल्ब पाते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर सोल्डिंग हो चुकी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा वायर निकले हुए हैं दोस्तों इन्हें हम एक कैंची की सहायता से इन्हें कट कर देंगे। तो साथियों अभी हमारा एलईडी ड्राइवर यहाँ पर तैयार है, यानी ड्राइवर रिपेयरिंग कंप्लीट होती है। तो साथियों यहाँ पर आपको एक स्लैट दिख रही है एलईडी में, तो इसी में आप एलईडी को फिट कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं इस एलईडी को यहाँ पर फिट कर देता हूँ, यानी इस एलईडी के ड्राइवर को यहाँ पर इस एलईडी में फिट कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों इसे फिट कर दिया। तो साथियों अब इसे रखते हैं साइड से, अब एक बार एलईडी की यहाँ पर टेस्टिंग करते हैं। तो साथियों यहाँ पर मैं उसी एलईडी टेस्टर की से इस एलईडी को टेस्ट करूँगा। तो साथियों इसकी वीडियो में एक अलग से बना दूंगा कि इस टेस्टर को किस प्रकार से बनाया जाए। तो देखिए दोस्तों ये रेड वाला यहाँ पर पॉजिटिव है, ये यहाँ पर नेगेटिव। तो दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पर इन्हें आपस में शॉर्ट करता हूँ तो दोस्तों हमारी यहाँ पर एलईडी ग्लो हो जाती है, जो कि आपने वीडियो की शुरुआत में देखी होगी। तो देखिए दोस्तों मैं इसे माइनस पर लगाता हूँ और पॉजिटिव को पॉजिटिव वाले पॉइंट पर लगाता हूँ। तो दोस्तों ये एलईडी यहाँ पर ग्लो नहीं हो रही। तो एक बार मैं इसे बदल कर भी लगा लेता हूँ, हो सकता है यहाँ पर हमारा माइनस प्लस का दिक्कत आ रही है। तो देखिए दोस्तों किसी भी प्रकार से यहाँ पर एलईडी ग्लो नहीं हो रही। तो साथ ही यहाँ पर हम बारी बारी किसी एक एलईडी को भी यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं कि कौन सी हमारी एलईडी यहाँ पर ख़राब है। तो देखिए दोस्तों ये एलईडी हमारी यानी परफेक्ट है। साथियों ये एलईडी भी हमारी परफेक्ट है और साथियों हमारी ये एलईडी यहाँ पर ख़राब होने वाली है। तो देखिए दोस्तों एक बार हम इस साइड से भी यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये यहाँ पर हमारी कुछ ही एलईडी यहाँ पर सही है और बाकी सभी एलईडी यहाँ पर ख़राब हैं। देख सकते हैं कुछ एलईडी यहाँ पर स्लो ग्लो कर रही हैं और दोस्तों कुछ हाई, यानी कुछ तो सही यहाँ पर है, कुछ एलईडी यहाँ पर ख़राब हैं। तो साथियों इसकी रिपेयरिंग मैं किसी अन्य वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, यानी इन एलईडी को किस प्रकार से आप यहाँ पर घर पर ही चेंज कर सकते हैं विदाउट एसएमपी, जो एसएमडी मशीन आती है दोस्तों, विदाउट एसएमडी मशीन के। साथियों फिलहाल तो हमें इस प्रकार की एक नई यहाँ पर एलईडी पट्टी लगा देते हैं, जो कि आसानी से आपको मार्केट में 5-10 रुपये की आसानी से मिल जाती है। तो साथियों आपको यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर ये लॉक लगे हैं तो इन्हें ऊपर कर लेना है इस प्रकार से। तो देखिए दोस्तों अब आप चिमटी की सहायता से आराम से उखाड़ देंगे। साथियों एक हीट सिंक पेस्ट की मदद से यहाँ पर ये चिपकी रहती है, तो आपको यहाँ पर थोड़ी तकलीफ हो सकती है लेकिन आराम से निकल जाती है। तो देखिए दोस्तों कितनी टाइट यहाँ पर ये इस पट्टी से यानी चिपकी हुई है। तो देखिए दोस्तों ये निकल चुकी है। तो एक बार आपको यहाँ पर इसे क्लीन भी कर लेना, तो मैं इस चिमटी की सहायता से यहाँ पर क्लीन कर लेता हूँ। साथियों आप चाहें तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की ब्लेड वगैरह से इस प्रकार की ब्लेड आती है मार्केट में, तो आप इससे भी इसे क्लीन कर सकते हैं। साथियों मैं इसे एक बार क्लीन कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने इसे क्लीन कर लिया और साथियों आपको यहाँ पर एक हीट सिंक पेस्ट की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये हीट सिंक पेस्ट है। तो साथियों अब आपको इस एलईडी पट्टी पे हीट सिंक पेस्ट लगा देना। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से किसी स्क्रू ड्राइवर या फिर किसी भी चीज़ से आप इस एलईडी के बैक साइड में आप हीट सिंक पेस्ट लगा सकते हैं। तो देखिए साथियों मैं यहाँ पर पूरे में अच्छी तरीके से यहाँ पर हीट सिंक पेस्ट लगा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर हाथ से ही यहाँ पर हीट सिंक पेस्ट लगा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने हीट सिंक पेस्ट लगा दिया। जैसे ही मैं इसे टाइट करूँगा तो ये पूरी पट्टी पे आसानी से फैल जाएगा।
साथियों किसी ऐसे जो सिल्वर की यानी एल्युमिनियम की पट्टी होती है साथियों, किसी में आपको इसे जो हमारी स्क्रू होते हैं साथियों उनसे टाइट करना पड़ता है। लेकिन साथियों इस एलईडी के सिल्वर के बोर्ड में साथियों आपको इस लॉकों से इसे टाइट करना होगा। तो देखिए दोस्तों, आप इसे अच्छी तरीके से दबा दीजिएगा ताकि हमारी हीट सिंक से अच्छी तरीके से ये चिपक जाए। तो साथियों यहाँ पर मैंने इन दोनों लॉकों को अच्छी तरीके से यहाँ पर दबा दिया। देखिए साथियों यहाँ पर हमारी एक पंखी इस हीट सिंक पेस्ट में चली गई। तो दोस्तों मैं इसका यहाँ पर कैप लगा देता हूँ। और साथियों अब हमारा ये एलईडी भी यहाँ पर तैयार है। दोस्तों एक बार हम इसकी टेस्टिंग यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए तो वही बार मैंने यहाँ पर ली है। और साथियों जैसे मैं यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव पर नेगेटिव लगाता हूँ तो दोस्तों हमारी एलईडी यहाँ पर ग्लो हो जाती है। तो इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। तो साथियों अब आपको एक कैप ले लेना है और साथियों इसके वायरों को आप यहाँ के बीच वाले होल में से इस प्रकार से निकाल कर इसे आपको यहाँ पर टाइट कर देना है। अच्छे से टाइट कर देना क्योंकि ये निकल जाता है बार बार। तो साथियों आपको यहाँ पर इसे अच्छे से टाइट कर देना। तो साथियों एक बार मैं इस पर सोल्डिंग कर देता हूँ। तो देखिए साथियों आप इसे इस होल्डर में लगाकर इसकी सोल्डिंग कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये हमें रखने में दिक्कत आती है। आप किसी प्रकार से इसकी सोल्डिंग कर सकते हैं। तो साथियों मैं यहाँ पर इसकी सोल्डिंग कर देता हूँ। तो देखिए साथियों ये एलईडी यहाँ पर ग्लो भी कर रही है। तो देखिए साथियों यहाँ पर मैंने इसकी सोल्डिंग कर दी है। और दोस्तों एक बार चिमटी की सहायता से यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वायर है दोस्तों हम इसी होल की सहायता से इसके अंदर यहाँ पर कर देंगे क्योंकि साथियों ये यहाँ पर हमारी रोशनी को कम करते हैं। तो देखिए साथियों इस पर मैंने यहाँ पर इसके कनेक्शन कर दिए। तो दोस्तों इस बार मैं इसे ऑन करता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी एलईडी रिपेयर हो चुकी है और आपको यहाँ पर ग्लो भी होने लगी है। तो साथियों इस प्रकार से आप किसी भी एलईडी को यहाँ पर रिपेयर कर सकते हैं। साथियों एक बार मैं आपको वो ड्राइवर नज़र दिखाऊंगा कि साथियों ये ड्राइवर है जो कि हमारी जो कंपनियां होती हैं साथियों इस प्रकार का ड्राइवर यहाँ पर ला कर देती हैं साथियों। लेकिन दोस्तों ये लोकल मार्केट में ड्राइवर मिलता नहीं है, मिलता है तो बहुत कॉस्टली आता है, बहुत महंगा आता है। खैर नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी रिपेयरिंग की चर्चा करने वाले हैं, किस प्रकार से आप इसे रिपेयर कर सकते हैं। साथियों इसकी एक ही मेन प्रॉब्लम है कि इसमें जो भी फॉल्ट आता है साथियों आप ये आरसी दिख रहे हैं दोस्तों यही ख़राब होती है। तो साथियों यदि आपके पास एसएमडी मशीन है तो आप मार्केट से लाकर ये आरसी को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो साथियों इसकी टेस्टिंग वगैरह किस प्रकार से करते हैं तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। तो साथियों इस वीडियो का करते हैं यही। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो साथियों मिलते किसी अन्य वीडियो में अन्य जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।